देश में आए दिन खान पान के सामान में गंदी चीजों की मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। इससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और ऐसे में यूपी सरकार ने सख्त फरमान जारी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दे चुके हैं। होटल, ढाबे और खाने पीने की दुकानों की जांच की जाएगी। साथ ही खाने पीने की दुकानों पर संचालक और मैनेजर और कर्मचारियों को अब अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि इस तरह की मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, क्या सही क्या गलत। अब इस मसले पर भी राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मसले पर सियासत जायज है या नहीं। इस मामले पर देखिए राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको याद होगा ऐसा ही एक फरमान कांवड़ यात्रा के दौरान भी सुनाया गया था कि जो होटल संचालक हैं, ढाबा मालिक हैं, उन्हें अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। हालांकि इसको लेकर भी विपक्ष ने ऐतराज जताया था। लेकिन सवाल यह है कि अच्छा भोजन करना सभी का अधिकार है, फिर ऐसी चीजों की जब मिलावट के मामले सामने आते हैं तो उस पर राजनीति क्यों होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एक बड़ा फरमान जारी किया है। खाने पीने के जो दुकान है उन पर नाम तो डिस्प्ले करना ही होगा। इसके साथ साथ सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया है। मास्क पहनना अनिवार्य है और हैंड ग्लव्स भी। नाजिम जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है। पाकिस्तान गए नहीं आप? महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी एक सेकंड, नाजिम जी एक सेकंड, मैं आपकी चीज समझना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। वी लव आवर इंडिया, एवरीबॉडी लव्स इंडिया। नाजिम जी एक चीज मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पर बात खाने पीने की हो रही थी, आप सीधा ले गए मुसलमान कब तक अपनी देशभक्ति का सबूत देगा। किसने सबूत मांगा आपसे? सही बात है, किसी ने सबूत नहीं मांगा। क्या किसी भी मुसलमान से सवाल करने का मतलब ये होता है कि आपसे हम देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं? और दूसरी चीज, ये तो मुझे आज ही पता चला, आपने जिस तरह कहा कि हमने आजादी दिलाई थी और ये लोग छुपते फिर रहे थे, ऐसा कहां पर हुआ था? ये कौन से इतिहास में फिर रहा था? और दूसरी चीज मैं ये भी समझना चाहूंगी, आपने जिस तरह से कहा कि माफी मांगी जा रही थी, आप कैसे ये चीज कह सकते हैं? क्या आप मुगल शासन को अगर जायज कह रहे हैं तो फिर इस चीज को तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुगलों ने कितना हिंदुओं के साथ किया, कितने मंदिर तोड़े गए, क्या आप उस चीज को भी जायज ठहराएंगे? वहीं से कन्वर्ट हो गया है। आप इस चीज को गलत तरह से लेकर जा रहे हैं। सवाल ये था कि दुकान आज जो है जबरदस्ती उस समय जरूरी है, ये आदेश आप किस तरह से इसलिए मुसलमान बने। आप इसमें पहले से लेकर आगे नहीं, हमसे देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये चीजें नहीं है। हर मुसलमान को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। किसी एक ने अगर गद्दारी कर भी दी, किसी एक ने गद्दारी कर भी दी, किसी एक ने गद्दारी कर भी दी, नहीं, आप पूरे मुसलमान कौम को आप इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। हमारे देश ने महाराज जी हमारे देश ने अब्दुल कलाम जैसे जो महान लोग हैं उन्हें भी नमन किया है। आप हाजी नाजिम जी की देशभक्ति पर सवाल मत उठाइए, आप मत उठाइए। ठीक है कि देखिए, बहुत जगह पर, आपने भी ऐसी जगह पर गई होंगी, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। हम किसी दुकान पर जाते हैं, नाम हिंदू का होता है, स्कैन करते हैं तो मुस्लिम का होता है। यहाँ पर किसी को किसी चीज से कोई ऐतराज नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे ऐतराज तब होता है जब मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी वहां पर मिलावट हो रही है। ठीक, मुझे ऐतराज तब होता है जब मैं ये देखती हूँ कि अगर हम किसी जगह पर जाते थे वहां पर थूकने के वीडियो आ रहे हैं। मुझे ऐतराज तब होता है जब मैं ये देखती हूँ कि जिस जूस को मैं अपनी स्वास्थ्य के लिए पी रही हूँ, अपनी हेल्थ के लिए पी रही हूँ, वहां पर टॉयलेट जैसी चीजों को मिलाया जा रहा है। बस इस चीज पर लोगों को ऐतराज है और इसी से बचने के लिए, सिर्फ इनसे बचने के लिए तरह से कहा गया है। बचने, एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। यहाँ सवाल बस इतना सा है कि अगर ऐसी कोई गाइडलाइंस बन जाए, कोई एक, मुझे नहीं लगता नाजिम जी इस बात से मतलब इनकार करेंगे। उन्होंने शुरुआत में कहा कि एक अच्छी पहल है कि ये चीजें गलत हैं जो हो रही हैं। यहाँ पर जो समाज में ऐसी अगर कुछ चीज हो रही है और अगर वो गलत है उसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, और अगर मेरा व्रत है और मुझे लगता है कि अगर मैं इस जगह पर खाना खाऊंगी तो शायद मेरी पवित्रता भंग हो सकती है, तो मुझे हक है कि मैं दूसरी जगह पर खाऊं। सिर्फ उसमें नाम की ही बात नहीं है,
नाम के अलावा कम से कम उससे मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया था, आप मत करिए इंटरफेयर। मैं अच्छा, चलिए, ठीक है। लोग तो पहले से ही थे, अच्छा, ठीक ये है। लोग तो पहले से थे। आप अच्छा, चलिए, ठीक है। डांटिए मत, गुस्सा मत दिखाइए। एग्री मत करिए, आप बीच में बोले जा रहे कंटिन्यूअसली। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करिए, आप डांटिए मत। ये बताइए कि पहले से ये लो नहीं था है जी? कि जो है उनको पहले से क्या लो नहीं था कि जो फूड हाइजीनिक रहेगी, फूड जो सर्व किए जाएंगे लो के अकॉर्डिंग रहेंगे, फूड में कोई मिलावट नहीं रहेगी, क्या ये चीजें पहले से नहीं थी? टाइम टू टाइम क्या ये रेस्टोरेंट में चेकिंग होती है या नहीं होती है? ये होनी चाहिए। ये क्या पहले से लॉज नहीं थे? ये लॉज आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए सही तरीके से, ये आपका फेलियर है। आप कह रहे हैं लॉ नहीं थे, लॉ तो थे ही, आपने लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैडम, हमारा लॉ है किसी लेकिन कानून तो हर चीज का है, कानून किस चीज का नहीं है पूजा जी? तो आप समर्थन करिए ना, आप अभियान चलाइए, आप साथ दीजिए ना। आप इसका आरोप अगर सिर्फ बीजेपी पर आपको अच्छा लग रहा है, आप साथ दीजिए। नहीं, आपकी भी सरकार रही है, आपकी सरकार में भी ऐसा नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि सपा की सरकार में कहीं मिलावट के मामले सामने नहीं आए थे। कानून हर चीज का है, कानून किस चीज का नहीं है? सवाल इंप्लीमेंट कराने का ही, और इंप्लीमेंट कराने के लिए ही शायद ये आदेश जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर हमने हाजी नाजिम जी पर तो सवाल उठा दिए, दुनिया भर के आरोप भी लगा दिए, उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह भी दे दी। लेकिन मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि जब भी बात मिलावट की आती है तो टारगेट सिर्फ मुसलमान पर ही क्यों? तिरुपति मंदिर में तो करने वाले मुसलमान नहीं थे ना? कुछ हिंदू भी तो ऐसे हैं जो हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो बोलना जरूरी है। आपको जानकारी